यह कहानी है ऐसी लड़की की जिसका कुआं में दांत है। वह लड़की बहुत मर्दों के साथ गपागप करते हैं और उन सब की मूली काट देती है। हेलो दोस्तों, हम आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है टीथ। यह मूवी 1997 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दो बच्चों की सीन दिखाई जाती है जिसमें लड़के का नाम ब्रैक और लड़की का नाम डाउन था। वह दोनों टैप में नहा रहे थे। वह उसकी स्टेप सिस्टर थी, लेकिन वह डाउन को सिस्टर नहीं मानता था, इसीलिए उंगली कर रहा था। उसे वक्त उसकी उंगली कट गई और ब्रेक बहुत चिल्लाना लगता है। उसकी चिक सुन के उसकी मॉम डैड उसके पास आती है, पर डाउन को भी नहीं पता था यह सब कैसा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं डाउन अभी बड़ी हो गई है। एक बार जब उसकी फ्रेंड के साथ बात कर रही थी, इस वक्त एक चरम छुटिया उसके पास आई जो कि अगला दिन उनका स्कूल ज्वाइन करने वाला था। ये वह दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और छुटिया की मन में लड्डू फूट रहा था। वह सोच रहा था कैसे इसको पी लूं। उसके बाद डाउन घर आ जाता है। तभी हम दिखाते हैं कि डाउन की मॉम बहुत बीमार है। उनकी हालत दिन के दिन बिगड़ती जा रही है, पर डाउन और उसका फादर बहुत ख्याल रखते हैं। एक बार जब डाउन नहाने जाती है तब उसका भाई ब्रेक उसको बहुत परेशान करती है, पर ब्रेक का यह हर रोज का था। डाउन उसको ध्यान नहीं देता था। अगले दिन जब डाउन स्कूल जाती है, उनकी क्लास में बायोलॉजिकल क्लास चल रहा था। डाउन जब बुक खुलता है, वह दिखता है कि फीमेल की कुआं में स्टिकर लगी रहता है और बच्चे उसका रीजन पूछते हैं। टीचर उनको कहता है कि यह हमारी सरकार का आदेश है कि यह पार्ट को नहीं दिखाया जाएगा। फिर स्कूल के बाद डाउन चरम छुटिया के साथ मूवी देखने के लिए जाती है, पर वह मूवी गपागप से भरी हुई थी, इसीलिए चरम छुटिया का केला बड़ी हो जाती है। इसलिए डाउन की करीब आने की कोशिश करती है, पर डाउन उसका इशारा समझ नहीं पाती। फिर तभी हम ब्रेक को दिखाते हैं जो अपनी जीएफ के साथ थी, जिसका नाम रोज था। वह ब्रेक की उंगली देखकर पूछने लगती है, ऐसी हालत तुम्हारी कैसे हुई? छुटिया ब्रेक उसको कहता है, बचपन में डाउन उसको काट लिया था। रोज उसको कहती है, तब तो वह बहुत छोटी थी, तो फिर यह इतना बड़ा घाव कैसे हुआ उसे? पर ब्रेक उसको कुछ नहीं कहता। एक बार डाउन घूमने जाती है, जहां उनकी फ्रेंड अलीशा उनको बताती है जो भी कपल इस पानी से तैरकर उसे गुफा में जाती है वह वहीं पर गपा गप करते हैं। उसके बाद चरम छुटिया और डाउन बैठकर बातें करने लगते हैं। डाउन चरम छुटिया को बताती है कि वह अभी भी वर्जिन है। वह चाहती है कि शादी के बाद उसका हस्बैंड उसको टच करे। तभी चरम छुटिया उसको कहती है, मैं तो बहुत लड़कियों के साथ सोया हूं, यह मेरी बड़ा गलती थी। रात को जब डाउन सोने जाती है, उसको चरम छुटिया का ख्याल आने लगता है। इसलिए अगला दिन डाउन चरम छुटिया को कॉल करने लगती है और उसे कहती है कि हम दोनों और नहीं मिलना चाहिए। ऐसा कहकर वह कॉल काट देती है। डाउन चरण छुटिया से दूर रहने की बहुत कोशिश करती है और वह उससे दूर नहीं रह पाती। अगले दिन उसे कॉल करती है। उसे वही लेक पर बुलाया जहां वह पहले घूमने के लिए गए थे। तब वह दोनों पानी में तरकर वही गुफा में गए। वहां जाकर चुटिया डाउन को किस करने लगता है। डाउन उससे मोना बहुत करती है, पर चुटिया सुनने का नाम ही नहीं लेता। तभी डाउन का सर एक पत्थर से टकरा जाता है। वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी चुटिया मौका पाकर पेलने लगता है। यह डाउन का पहली बार था, इसीलिए उसे बहुत दर्द होता है। तभी उसका होश आ जाती है। तभी चुटिया बहुत चिल्लाना लगता है। यह आवाज थी उसका मूली काटने की। उसको जब पता चलता है उसकी गाजर कट चुकी है, वाह, बहुत चिल्लाना लगता है और चिल्लाते हुए बाहर चला जाता है। डाउन को भी कुछ समझ नहीं आता है यह सब कैसे हुआ। वह भी बहुत डर जाती है और चुटिया दर्द के मारे पानी में कूद जाता है। डाउन उसका बहुत देर से इंतजार करता है, पर चुटिया बाहर नहीं आता। फिर अगला दिन वह वही गुफा पर जाती है। तभी चुटिया की गाजर देखकर बहुत डर जाती है। अब वह हैरानी में पड़ जाती है, आखिर यह सब हुआ कैसे? घर जाकर डाउन अपना बुक का स्टिकर हटती है और फीमेल की कुआं को देखने लगती है। जब भी वह स्टिकर हटता है वह उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है और इसके बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करने लगती है। उसे एक आर्टिकल मिलता है कि बहुत साल पहले फीमेल की कुआं में डेंट होती थी, जिसकी वजह से गपा गप करने के दौरान वह लड़कों गाजर काट देती थी। अब यह पढ़कर डाउन बहुत डर जाती है, क्योंकि इसके साथ भी वही हो रहा था। अगले दिन वह डॉक्टर को बताती है कि मेरे कुआं में कुछ है
जब डॉक्टर चेक करने के लिए कुआं में हाथ डालता है, उसका उंगली कट जाती है। यह सब देखकर डाउन वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसका 4 उंगली कोट चुकी थी और बहुत चिल्लाने लगता था। उसके बाद वह साइकिल लेकर अपने घर आ रही थी। तभी दिखता है कि चरम चुटिया का गाड़ी पुलिस वाला लेकर जा रही थी। तभी वह लेक और निकल पड़ता है, जहां बह देखती है चरम चुटिया का लाश पानी में पुलिस वाला निकल रही है। जब वह घर आता है तभी दिखता है कि उसकी मॉम जमीन में बेहोश पड़ी है और उसका भाई ब्रेक अपनी गर्लफ्रेंड को घोड़ी बना रही है और डाउन उसका डैड को कॉल करती है और उसकी मॉम को अस्पताल ले जाती है। इसके बाद डाउन अपने फ्रेंड रेहान का घर पर जाती है और उसे कहती है कि उसकी वजह से छुटिया का मौत हो गई और उसकी कुआं में दांत है। यहां रेहान उसे संभालता है। इसके बाद डाउन बाथरूम में नहाने जाता है। जब वह वापस आती है तभी दिखता है कि रेहान उसका मूड बनाने के लिए पूरी कमर को सजा दिया है। इसके बाद वह ड्रिंक करने लगते हैं और धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। डाउन को डर था कि जैसा दूसरे के साथ हुआ हो, ऐसा रेहान के साथ ना हो। जब वह गपागप करते हैं तभी रेहान को कुछ नहीं होता। यह देखकर डाउन बहुत खुश हो जाती है और खुद को बिना कपड़े में देखने लगती है। और अगला दिन छुटिया का पोस्टमार्टम होता है और उसकी बॉडी में एक दांत मिलता है। वह बहुत हैरान हो जाते हैं, आखिर यह दांत है किसका? और यह डाउन रेहान के साथ पलंग तोड़ रही थी। तभी रेहान का एक फ्रेंड का कॉल आता है। तभी डाउन को पता चलता है रेहान अपनी फ्रेंड के साथ एक बेट लगाई थी। अगर वह डाउन के साथ गपागप किया वह बेट जीत जाएगा। यह सुनकर डाउन को बहुत गुस्सा आता है। तभी फिर से हमें मूली काटने की आवाज सुनाई देती है। हमें पता चलता है कि डाउन ने रेहान का भी काट दिया है। तभी उसे पता चलता है कि जब अपनी मर्जी से किसके साथ गपागप करती है तो उसके साथ कुछ नहीं होता है। अगर कोई उसके साथ जबरदस्त करती है तब उसका वह काट देती है। इसके बाद डाउन जब हॉस्पिटल जाती है तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का डेथ हो गई और यहां ब्रेक और उसका डैड के साथ झगड़ा हो गई, जहां पर उसका डैड ब्रेक को घर से निकल जाने के लिए कहती है, पर ब्रेक उनसे लड़ने लगता है और अपना डॉग उन पर छोड़ देती है। ब्रेक ये सब इसलिए कर रहा था कि बो डाउन को लव करती थी, पर उसके डैड ने डाउन को मॉम से शादी कर ली और डाउन उसकी स्टेप सिस्टर बन गई और वह कहता है, इसीलिए मैं मॉम और तुमको बहुत नफरत करता हूं। इसके बाद ब्रेक की गर्लफ्रेंड मेलानी उनको अस्पताल ले जाती है। जब डाउन उनसे पूछता है यह सब कैसे हुआ, तब मेलानी उनसे कहती है, यह सब ब्रेक ने किया। वह कहती है कि उसे दिन तुम्हारी मॉम की मुझे आवाज सुनाई देती, पर ब्रेक ने मुझे जाने नहीं दिया। अब यह सुनकर डाउन को बहुत गुस्सा आता है। वह उसे बदला लेना चाहती थी। पहले तो वह घर जाता है और मेकअप करना लगता है और फिर ब्रेक के ही कमरे में जाकर ब्रेक के ही साथ गपागप करने के लिए लगती है और दोनों वहीं पर गपागप करने लगते हैं। तभी बॉब ब्रेक को एक बात ख्याल आता है कि बचपन में उसकी उंगली कैसे काटी थी। तब वह यह सब समझ जाता है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि डाउन ने उसका भी काट दिया था। अब वह वहां से चल जाती है, अपने नए जिंदगी आराम करती है। जब साइकिल लेकर जा रही थी तभी उसकी साइकिल का टायर पंचर हो गई। वह एक बुढ़े आदमी से लिफ्ट मांगती है और गाड़ी में ही सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तब रात हो चुकी थी। वह गाड़ी से निकलने की बहुत कोशिश करती है, पर गाड़ी का डोर लॉक है। वह बुढ़ा आदमी गंदे इशारे करने लगता है। पहले तो डाउन डर जाता है, पर फिर उसे याद आती है उसे अभी वह किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता था बुद्ध के अब क्या होने वाला है। यहीं पर इस मूवी खत्म हो जाती है।